हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है उसमें हम बात करेंगे पिन बार के बारे में। एक ऐसी कैंडल जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे, कैसी ये कैंडल है, कैसे परफॉर्म होती है, कैसे बनती है, क्या इस कैंडल के पीछे का कारण है कि इसके बाद मार्केट में मूव आ जाता है। ठीक है ना, इस पिन बार बोला जाता है, हेमर बोला जाता है। हेमर एक ऐसी कैंडल को मतलब एक ऐसी कैंडल है जिसके बाद आपको ज़्यादातर मूव देखने को मिलेगा। कारण क्या है इसका, है ना, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और आज हमने एक ट्रेड प्लान किया था, ये वाला ट्रेड मैंने लेवल पहले ही डाले थे शॉर्ट्स में। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपने देखा होगा कैसे हमने ये पूरा ट्रेड कैप्चर किया। एकदम पिन पॉइंट पे हमने एंट्री प्लान की थी। लेवल बनने से पहले ही हमने डिसाइड कर दिया था कि यहाँ से बाइंग में मार्केट जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है वो हमने डिसाइड कर दिया था, टूल डाल दिया था। और पूरा का पूरा ये ट्रेड 54,500 का एक प्रीमियम था कॉल का, जिसे मैंने एक्सप्लेन भी किया है। आप देख लो जाके चैनल में। आज 15 तारीख है, तो पूरा जो ट्रेड है किस तरह से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे हमने एंड किया, उसको किस तरह से क्या क्या किया, वो सब डिस्कस करेंगे। और कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं एक लाइव मार्केट में, है ना। तो वो तो अभी मैं बताऊंगा धीरे धीरे बीच में जब आप चलाएंगे इसको। आज के लिए हम एक पिन बार कैंडल पे काम करने वाले हैं, ठीक है। एक ऐसी कैंडल जिसके बाद मूव आता ही आता है, या फिर ट्रैप होते हैं, या फिर ट्रैप होते हैं, ठीक है ना। कब कब आपको ट्रैप होने से बचना है, कब आपको ये ट्रेड लेना है, और लेना है तो कब लेना है, वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। मार्केट में क्या है, देखो हैमर तो आपको बता दिया गया, हैमर बनने के बाद आपको ट्रेड लेना क्या हो। अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि हैमर बनने वाला है ना, और अगर हैमर बनने वाला है तो कैसे बनेगा, है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आज देखो थोड़े से टॉपिक यहाँ लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो एक तो हम हैमर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हैमर नेक्स्ट मेरा जो प्लान रहेगा कि जो हैमर बनता है तो हैमर बनता कैसे है ना, हैमर को मतलब किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हैमर बनने वाला है या हैमर बनेगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ फाइंड आउट द हैमर। देखो स्पेलिंग में अगर कुछ मिस्टेक होगी तो माफ करना, ठीक है। इंग्लिश मेरी थोड़ी कमजोर है यार, तो एडजस्ट करना। फाइंड आउट द हैमर, ठीक है। मेकिंग ऑफ हैमर, मेकिंग ऑफ हैमर, ठीक है। टाइमिंग ऑफ हैमर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइमिंग ऑफ हैमर, हैमर के पीछे टाइम का भी बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। किस टाइम पे बन रहा है, ठीक है। अब आते हैं लेवल ऑफ हैमर, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइमिंग का मतलब टाइम फ्रेम भी है, ठीक है। कौन से टाइम फ्रेम की बात चल रही है, मैं यहाँ पे एक और डिस्कस कर देता हूँ। टाइम फ्रेम ऑफ हैमर। देखो अभी क्या है, ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, ठीक है। हो सकता है मे भी 1 घंटे का बन जाए, आधे घंटे का बन जाए, मुझे नहीं पता कितना डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि पूरा आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखें, समझें। और सिर्फ हेमर की बात नहीं होगी, ठीक है। धीरे धीरे करके आज हम हेमर की बात करेंगे, अगले दिन किसी और चीज़ की बात करेंगे। ऐसे कर करके हम वन बाई वन हर एक टॉपिक को कैप्चर करेंगे, और उसके बाद हम एक्चुअल ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। अभी का जो हमारा प्लान है वो ये है, क्योंकि देखो अभी अगर मैं आपको समझाने जाऊँगा ना तो अभी आपको डायरेक्ट समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अभी आपको डायरेक्ट कुछ समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको पहले चीज़ों को समझना पड़ेगा धीरे धीरे। जब आप एक बार एक स्टेप ले लेंगे,
फिर नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे, फिर उसके बाद उसके अगले स्टेप की बात करेंगे। आज का जो हैमर वाला जो मेरा ये टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों होने वाला है इम्पोर्टेंट? क्योंकि इसके अंदर ऐसे लेवल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। चलो अब टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने हैमर की बात करनी है, तो हैमर पे आते हैं। हैमर को आप सभी लोग जानते होंगे, सभी के सभी इससे इंट्रोड्यूस होंगे कि हैमर क्या है। देखो इस ट्रेड में भी अगर हम ध्यान से समझे ना, इस ट्रेड में भी तो देखो यहाँ पर एक दो तीन, तीन तरह के यहाँ पे पिन बार बने हैं, ठीक है। तीन हैमर बने हैं। पहला थोड़ा परफेक्ट नहीं है, और दूसरा वाला परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, और तीसरा वाला भी परफेक्ट ही है, बट उसको रिटेस्ट बोल सकते हो आप। तीसरी वाली जो कैंडल है उसको आप रिटेस्ट बोल सकते हो इस वाली कैंडल को। पर ये जो हैमर है ना, ये बहुत ही परफेक्ट हैमर है, ठीक है। वैसे ही हैमर आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी मिलते हैं, ठीक है। कुछ आपको 5 मिनट में मिलेंगे, कुछ आपको 15 मिनट में मिलेंगे, कुछ आपको 1 मिनट में मिलेंगे। टाइम फ्रेम वाले में हम अभी बात करेंगे। हैमर से सब फैमिलियर हो गए। हैमर क्या होता है? हैमर एक ऐसी कैंडल होती है जिसके अंदर कुछ बॉडी होती है, ठीक है। ये रेड भी हो सकती है, ये ग्रीन भी हो सकती है, ठीक है। नीचे की तरफ एक इसमें जो है कि स्पेस होता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत स्पेस इसमें ऊपर की तरफ भी हो सकता है, ठीक है। बिक्स जिसको बोलते हैं हम, बिक्स नीचे भी हो सकती है और बिक्स थोड़ी बहुत ऊपर भी हो सकती है। किसी किसी कैंडल में ऊपर की तरफ बिक्स नहीं भी होगी, नीचे नीचे बिक्स होगी, ठीक है। वो और ज़्यादा परफेक्ट माना जाएगा। देखो इस कैंडल के अंदर मूव क्यों आता है पता है? क्योंकि इस कैंडल के अंदर सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है। मैनिपुलेशन तो नहीं बोलेंगे, बट ट्रैप बोल सकते हैं। ट्रैप सबसे ज़्यादा इस कैंडल के अंदर होता है। क्योंकि देखो ये कैंडल जब बन रही होती है ना, तो एक ऐसी कैंडल बन रही होती है जिसके पीछे कोई भी अगर अगर सोचो कोई भी ट्रेडर अगर जाएगा तो उसको लगेगा यार ये बहुत अच्छी कैंडल बन रही है। अब यहीं पे आप समझो, इसी पे समझते हैं, ठीक है। ये रेड कैंडल थी, इसके बाद ये अगली कैंडल बनी, ठीक है। अब इस अगली कैंडल को मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो देखो ये कैंडल यहाँ खुली होगी, इस पॉइंट से थोड़ा गैप अप खुला, सॉरी यहाँ खुली होगी, थोड़ा सा इसके बाद गैप डाउन खुला, यहाँ खुली होगी। उसके बाद ये कैंडल नीचे की तरफ जा रही होगी। जब ये कैंडल नीचे की तरफ जा रही होगी तो ये कैंडल पूरी की पूरी रेड बन रही होगी। ये कैंडल इस पॉइंट पे पूरी की पूरी रेड बन रही होगी। और जब ये कैंडल रेड बन रही थी तब उस हिसाब से यहाँ पर रिटेलर इस लेवल के नीचे सबके सब बाइंग की बजाय सेलिंग करने के लिए गए होंगे, क्योंकि एक लेवल का ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। ये अगर प्रीवियस में आप देखो तो ये एक लेवल है जिसका ब्रेकडाउन मार्केट ने दिया है, और ऊपर से ऑलरेडी सेलिंग आ रही थी। कहाँ से? देखो सेलिंग कहाँ से आ रही थी, यहाँ से सेलिंग आ रही थी। इस सेलिंग के बाद देखो किसी ने अगर यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया होगा, यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया होगा, तो आई होप कि रिटेलर यहाँ पे जरूर शॉर्ट करने गया होगा, ठीक है, इस लेवल के नीचे। और जब वो इस लेवल के नीचे शॉर्ट करने गए होंगे, जैसे मैं एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ, 1 मिनट पे दिखा देता हूँ। देखो कितनी बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकडाउन है, ठीक है। ये वाला मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सस्टेन किया, उसके बाद एक बड़ी कैंडल ने यहाँ पे फोमो में एंट्री दिला दी होगी। उसके बाद क्या हुआ देखो, अगली कैंडल ने तुरंत सॉरी क्या किया, ऊपर की तरफ मार्केट ऊपर आ गया। यानी कि यहाँ पे जो भी पुट्स जिसने भी बाय किया होगा उसका तुरंत क्या हुआ, लॉस हो गया। अगर वो थोड़ा देर और रुका होगा तो भी उसका यहाँ पे देखो लॉस ही हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने यहीं पे सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया। अब जिसका यहाँ ऐसा लगा उसे क्या लगा होगा कि अरे यार यहाँ पे मैं बाय कर लेता हूँ, क्योंकि मार्केट ने नीचे की तरफ तो ब्रेकडाउन फेल कर दिया है। लेकिन मार्केट ने उसका फिर ऐसा खा लिया। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे जाते हैं, ठीक है। तो हेमर आपको समझ में आ गया, हेमर क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या था,
फाइंड आउट द हैमर, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया, फाइंड आउट द हैमर, जिसकी हम बात कर रहे थे, कैसे आप हैमर को पहचानेंगे। हैमर आपने पहचान लिया, नीचे से बिक्स होगी, ठीक है, ऊपर से बिक्स हो सकती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड हैमर। देखो जिस कैंडल में ऊपर से बिक्स होगी, जैसे ये कैंडल है ग्रीन वाली, इसमें ऊपर से बिक्स है, ठीक है, नीचे थोड़ी सी है, इसको बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर। क्लियर? ये बहुत नॉर्मल है, बहुत बेसिक है, यूट्यूब पे आपने सीखा होगा, आपको पता होगा, ठीक है। अब देखो, अभी जो फोकस की जो लर्निंग है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होगी। बेसिक आपको समझ में आ गया हैमर का, मेकिंग ऑफ हैमर, ठीक है, मेकिंग ऑफ हैमर, हैमर बनता कैसे है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। हैमर बनता कैसे है, देखो सपोज दैट मार्केट यहाँ पे खुल रहा है, ठीक है, मार्केट इस लेवल पे खुल रहा है, इस मार्केट इस लेवल पे खुलने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करता है, नीचे की तरफ मार्केट जाना स्टार्ट करता है। ये कैंडल खुलने के बाद जब नीचे की तरफ जाएगी तो ये कैंडल रेड बन रही होगी, ये पूरी की पूरी रेड बन रही होगी, मार्केट इस पॉइंट तक आ जाता है। अभी तक ये कैंडल रेड है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी शॉर्ट्स कर देता है, मान लो पुट बाय कर लेता है, उसके बाद क्या होता है, ये कैंडल यहाँ से रिजेक्शन लेना स्टार्ट करती है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये कैंडल यहाँ से रिजेक्शन लेना स्टार्ट करती है, और धीरे 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 ये कैंडल यहाँ से अपने जिस लेवल पे खुली थी उस लेवल के ऊपर चली जाती है, या ऊपर जाना स्टार्ट करती है, ठीक है। अभी यहाँ से ये ऊपर जाना स्टार्ट करती है, और ये कैंडल यहाँ जाके कर देती है क्लोज, इस पॉइंट पे जाके कर देती है क्लोज, नीचे की तरफ एक बिक्स बन जाती है इसमें शैडो, और अब ये इसका कलर हो जाता है ग्रीन। अब तक तो ये रेड थी, बट अब इसका कलर हो गया ग्रीन, ठीक है। ये बनता है हैमर, हैमर के पीछे की जो साइकोलॉजी होती है वो होती है ये, इस तरह से बनता है हैमर। अब इस कैंडल के अंदर मैं मैनिपुलेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मैनिपुलेशन इसलिए बोल रहा हूँ या ट्रैप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक रेड कैंडल बन रही थी, एक पूरी की पूरी रेड कैंडल बन रही थी, और वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गई एक ग्रीन कैंडल में, ठीक है। तो उस कैंडल के अंदर कुछ तो मैनिपुलेट हुआ, कुछ तो ट्रैप हुआ। जब ट्रैप हो गया, जब ट्रैप बन गया, तो ट्रैप बनने के बाद में मार्केट कुछ तो ऐसा करेगा ना जिससे उन लोगों को लॉस होना स्टार्ट हो जाए। सपोज करो यहाँ पे किसी ने पुट लिया होगा, उसका एसएल अभी यहाँ तो होगा नहीं, उसका एसएल यहाँ पे किसी स्विंग के ऊपर रखा होगा। मान के चलो ये मार्केट में नीचे गिर रहा था, मार्केट ये एक स्विंग बनाया मार्केट ने, और ये ब्रेकडाउन देखे इस लेवल का जब मार्केट गिर रहा था, तो यहाँ पे किसी ने पुट खरीदा होगा, और मार्केट जब ऊपर जा रहा था उसका एसएल कहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है। तो जब यहाँ पे उसका एसएल पड़ा हुआ है, तो मार्केट क्या करेगा अभी, जब तक उसका एसएल नहीं खा लेता तब तक मार्केट नीचे नहीं आएगा। क्लियर? अगर मार्केट को गिरना भी है तो, अगर गिरना भी है तो जब तक ये उसका एसएल नहीं खा लेता तब तक तो ये नीचे नहीं आएगा। और एक बार अगर उसका एसएल लगना स्टार्ट हो गया तो मार्केट में क्या होता है, एक शॉर्ट कवरिंग होती है। जब किसी लेवल पर बहुत सारे एसएल पड़े होते हैं और जब वो सब लेवल कट जाते हैं तो उस तरफ के जो भी पोजीशन होते हैं वो सब लिक्विडेट हो जाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर के जो भी पोजीशन होते हैं, मान के चलो मार्केट इससे पहले भी कोई एक स्विंग बना के आया होगा, अब ये जो स्विंग था, इस स्विंग पे जो भी एसएल पड़े होंगे, मार्केट धीरे 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 इसकी तरफ बढ़ेगा और ये वाले लेवल के भी जो पोजीशन है वो लिक्विडेट कर देगा। और ये सब हुआ कब, ये सब तब हुआ जब ये कैंडल बनी, जिसको हम हैमर बोल रहे हैं, ठीक है। जिस कैंडल बनने के बाद में ये मूव आया, हमें ऐसा लगता है कि हैमर बनने के बाद मूव आता है, वो बिल्कुल ठीक है, उसके पीछे की साइकोलॉजी मैंने आपको बताई है अभी। लेकिन अब इसमें हम एंट्री कैसे प्लान करेंगे ये भी बाकी है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब टाइमिंग ऑफ हैमर, ठीक है, टाइमिंग, टाइमिंग से मेरा मतलब है, अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ एकदम। टाइमिंग से मेरा मतलब है कि किस टाइम फ्रेम पे ये हैमर बने,
ठीक है। हम किस टाइम फ्रेम पे इस हैमर को फाइंड आउट करें जिससे कि हमें ये कंफर्म हो कि हमें अब ट्रेड लेना है, या हम इसे किस टाइम फ्रेम पे देखें या किस टाइम फ्रेम पे इसको बनने दें। तो देखो, अगर आप 1 मिनट पे जाते हो तो आपको मल्टीपल हैमर मिलेंगे, ठीक है, मल्टीपल स्पिन बार मिलेंगे जो बार बार बन रहे होंगे और कहीं भी बन रहे होंगे, ठीक है। देखो, मैं इसको 1 मिनट पे कर रखा है मैंने। अभी इतने ही जोन के अंदर हम इसको अगर फाइंड आउट करें तो कितने पिन बार हमें मिल सकते हैं, एक बार देखते हैं। देखो, ये एक परफेक्ट है, उसके बाद ये एक रिजेक्शन कैंडल पिन बार, उसके बाद देखो ये एक पिन बार है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, और उसके बाद ये एक पिन बार है रेड वाला, उसके बाद ये एक इन्वर्टेड है, ठीक है, उसके बाद ये दो हैं देखो इस जोन में, और ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये जो मूव आया इसमें कोई ऐसा पिन बार था क्या? मूव तो आया, मूव तो आया है ना, मूव तो आया है। देखो कितना बड़ा मूव आया। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इसमें नापता हूँ, एक बार मेजर करता हूँ, करीब 450 पॉइंट का मूव है ये बैंक निफ्टी में, ठीक है। 450 पॉइंट का मूव आया, पर यहाँ पे तो कोई भी पिन बार नहीं है, कोई भी हैमर नहीं है। फिर ये मूव कैसे आया? चलो एक बार 5 मिनट पे देखते हैं, क्या 5 मिनट पे कोई हैमर था? जी, 5 मिनट पे तो हैमर है, ठीक है। 5 मिनट पे आपको हैमर यहाँ पे देखो, एक तो ये नज़र आ रहा है, एक ये नज़र आ रहा है और एक ये नज़र आ रहा है। पर क्या परफेक्ट हैमर है? परफेक्ट तो नहीं लग नज़र आ रहा। चलिए एक बार थोड़ा सा इससे ऊपर के टाइम फ्रेम में जाते हैं, 15 मिनट। क्या 15 मिनट में है? तो देखो 15 मिनट में अगर आप जाते हो तो 15 मिनट पे आपको एक पिन बार नज़र आ रहा होगा। ये थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ। ये देखो, ये एक परफेक्ट, जिसको हैमर हम बोल सकते हैं ग्रीन वाला, ये परफेक्ट हैमर है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में बना। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो भी पिन बार बनता है सबसे ज़्यादा ट्रैप और मैनिपुलेशन उसके अंदर होता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आपको बताने की कोशिश इसलिए कर रहा था, मैं आपको डायरेक्ट बता देता, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। 1 मिनट पे आपको मैंने दिखा दिया, 5 मिनट पे आपको दिखा दिया, लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम का जो भी हैमर होता है वो सबसे ज़्यादा मैनिपुलेटेड होता है, ठीक है। उसके अंदर एक बड़ा ट्रैप हो सकता है, उसके बाद एक बड़ा मूव आ सकता है, इसकी संभावना, इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हाई। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। आपको ये भी अगर क्लियर हो गया होगा, कोई कन्फ्यूजन होगी मुझे बताना, ठीक है, और मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। अब देखो, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, अभी 1 मिनट हो गया,